प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है, आपको सेम ही रहने देंगी। आए हमारे साथ सिस्टर सुमेरा के साथ मिलके प्रेगी। थैंक यू जीसस। कुदूस मेहरबान खुदावंद, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। पहले यीशु, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तू जो जलाली काम करने वाला खुदा है खुदावंद, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावंद। खुदावंद तेरा तब यहाँ चाहती हूँ खुदावंद, तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां मैं मौजूद हूँ खुदावंद। बेशक खुदावंद तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद। तू बड़े बड़े कामों की करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद तू जिंदा खुदा है, तू जो हमारा कुव्वत और कुदरत से भरा खुदा है, तू जलाली खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। खुदावंद जो भी कोई आज खुदावंद तेरे हजूर में झुका है खुदावंद, जो झुकने जा रहा है खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद उनकी जिंदगियां सेम न रहे खुदावंद, उनकी हर दुआएं पूरी हो खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, उनकी हर परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू बढ़ा ना सके खुदावंद, तेरा कान इतना भारी नहीं कि तू सुन ना सके खुदावंद। तू सबकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, तू जो मौजज़ात का खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज जितने भी बीमार है खुदावंद यीशु के नाम से चंगे हो जाएं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज की मीटिंग के लिए खुदावंद, जो तूने फिर आज एक बार खुदावंद हमें मौका दिया खुदावंद, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावंद तेरी फाटकों में खुदावंद दाखिल हुए हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तू जो खुदावंद जिंदा खुदा है, तू मौजज़ात का और बड़े बड़े कामों को करने वाली को कुव्वत और कुदरत रखता है प्यारी यीशु, क्योंकि तू खुदावंद हमारा खुदा है खुदावंद। तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया खुदावंद, हमारे लिए फिर जी उठा खुदावंद। तूने हमारी खातर खुदावंद, तूने हमारे पापों की खातर खुदावंद अपनी जान दी खुदावंद। खुदावंद तूने हमारे सारे बोझ खुदावंद तूने ले लिए खुदावंद, ताकि हम आज़ादी पा सके बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, बोझों से खुदावंद हम आज़ाद हो सके खुदावंद। तूने सारे हमारे बोझ अपने ऊपर ले लिए खुदावंद, तूने सारी हमारी बीमारियां खुदावंद अपने ऊपर ले ली खुदावंद, तूने सारी हमारी तकलीफें खुदावंद अपने ऊपर ले ली खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तू छुड़ाने वाला खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तूने खुदावंद हमें छुड़ाया, हमें बचाया खुदावंद अपनी जान देकर खुदावंद। हम तेरे खून के खरीदे हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तेरी बेटियां और बेटे हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ आज की हजूरी के लिए खुदावंद, आज की प्रेजेंट के लिए खुदावंद। मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तूने कहा खुदा बाप अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावंद आज हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदावंद, तू हमारे मुंह को अपने कलाम से भर खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद, जो तू अपने बेटे के द्वारा देने जा रहा है खुदावंद। खुदावंद जो भी आज कलाम सुने खुदावंद, वो आज खुदावंद उनकी जिंदगियां सेम न रहे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है खुदावंद। तू अपना वचन देकर खुदावंद लोगों को छुड़ाता है, बचाता है खुदावंद, उनको निजात देता है खुदावंद, उनको अक्ल देता है खुदावंद, उनको हिकमत और दिनाई देता है खुदावंद अपने कलाम के द्वारा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है खुदावंद। खुदावंद आज के कलाम के द्वारा खुदावंद 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाले बने खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरे बेटे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। उसके होठों का जिम्मा लेना खुदावंद, बल्कि वो नहीं, तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावंद, तेरा पाक रूह खुदावंद जुम्बश करे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि खुदावंद तू वादों का सच्चा खुदा है, और खुदावंद तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद। मैं सब कुछ मांगती पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह खुदावंद की पाक हजूरी में आगे बढ़ते हुए वर्शिप करेंगे।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਯਕੀ ਜਾਨ ਹੋ ਯਕੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੋਬਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੋਬਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਰੁਬਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हालेलुया। इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके तुमसे जुदा होके तुमसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं।
मैं खुदावंद के ज़िंदा कलामे से 100 ज़बूर पढ़ूँगी। अहले ज़मीं सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसी के हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के लोग और उसी की चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसी के फाटकों में और हम्द करते हुए उसी की बारगाहों में दाखिल हो। उसी का शुक्र करो और उसी के नाम को मुबारक करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसी की वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उसदे, लहू दे विच छुटकारा उसदे, पापां दी माफी है।
जिंदगी चावे शिफा दी, पाक लहू है जिंदगा चश्दा, जिंदगी चावे शिफा दी। यूब दे मांगरे तू भी बंदिया, यूब दे मांगरे तू भी बंदिया, धन धन उसनू कह, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तुति के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है, और अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने, और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आज आपने इस वर्शिप के द्वारा बरकत हासिल की है, और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, खुदावंद आज आपको ब्लेस करेगा, और जो इसके बाद इस मीटिंग को देखेंगे आपको भी खुदावंद ब्लेस करेगा। और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि जब जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, जब जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में अपने वक्त को गुजारते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो आए, इससे पहले कि हम आज खुदा के कलाम को सुने, खुदा के वचन को सुने, खुदा के वर्ड को सुने, अपने आप को हम खुदा के हुजूर में लेके आएँ, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को जो हम दुनिया में करते हैं, अपनी फ़िक्रों को जो हम दुनिया में रहते हुए अपने माइंड में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम आज बाहर निकालेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आज तेरा वचन मेरे साथ बात करे। परमेश्वर आज आपका आत्मा इस कलाम के द्वारा मेरे साथ बात करे। जब मैं आपके वचन को सुनूं तो मैं आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकूं, मैं आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर सकूं, मैं आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करके और आपके फलों को अपनी ज़िंदगी में पा सकूं। हालेलुया। तो आए, हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपको छुए, और आज आप सेम ना रहें, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपनी हजूरी के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा आज आपको सेम ना रहने दे, बल्कि आज आपके जीवन को, जो जिस जीवन को आज आप जी रहे हैं, उस जीवन को जो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आपका जीवन हो, वैसा आपका हो। हालेलुया। तो आए, हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के हजूर खुदा से मांगे कि खुदावंद आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ, ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को बनाए। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस में आपको वेलकम करता हूँ यहाँ पर परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस लाइव मीटिंग में। परमेश्वर जी आइए, एक एक जन को, एक एक शख्स को, एक एक बहन को, एक एक भाई को छूइए। परमेश्वर जी ये वचन, ये कलाम, ये वर्ड खुदावन की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को बनाए। खुदावन ये जब ये वचन को सुने, ये इस वचन को पकड़ सकें, इस वचन में रह सकें और इस वचन में चल के खुदावन तेरे साथ जीवन गुजार सकें। परमेश्वर जो इस वचन के खिलाफ जो तारीकी की, डार्कनेस की जो खुदावन दुष्ट आत्मा है, खुदावन जो डेवल है, मैं उनको कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो इस वचन को चढ़ाना चाहती हैं इनकी ज़िंदगी से, मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से इनको छोड़ें, ताकि ये फ्री हों और तेरे वचन को सुन सकें। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे आसमानी पिता, तू जो अजीम है, तू जो भला है, तू जो बुजुर्ग है, मेरे जिंदा खुदावंद, आज मेरा ईमान है तू अद्भुत कामों को करने जा रहा है। मेरे स्वर्गीय पिता, आज का वचन जो तूने मुझे दिया है, उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो अजीज़ों, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम से, खुदा के वर्ड से, खुदा के वचन से कि परमेश्वर का हमें वचन क्या कहता है। और मेरा ईमान है कि आज ये वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो जैसे कि अजीज़ों, हमने देखा लास्ट मैसेज में
थर्सडे में देखा, तो आज हम थोड़ा सा उसी टॉपिक पे बात करेंगे, उसी वचन पर बात करेंगे। जिन लोगों ने उस वचन को नहीं सुना, तो आज हम उस वचन से ही कुछ बातों को करेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, और आज भी परमेश्वर ने मुझे वही मैसेज के लिए बोला है। तो आज हम देखेंगे खुदावंद के वचन से, अगर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि अगर हम अमाल की किताब में देखते हैं, उसके 16 बाब में देखते हैं, तो वहाँ एक स्टोरी है, वहाँ पालूस और सलास की स्टोरी है। उस स्टोरी को जब हम देखते हैं, उस कहानी को हम जब देखते हैं, जब उनको पकड़ा गया और जब उनको जेल में डाला गया और उनके हाथों पैरों पर जब बेड़ियाँ बांधी गईं, तो अजीज़ों, खुदा का वचन कहता है, जब हम उस वचन में पढ़ते हैं, अमाल 16 बाब में जब हम पढ़ते हैं कि जब उनको बांधा गया, जब वो जेल के अंदर थे और एक दरोगा की ड्यूटी उन पर लगाई गई जो उनकी निगरानी कर रहा था, और वचन कहता है जब आधी रात हुई तो वो खुदा की हमदो सना कर रहे थे, खुदा के गीत गा रहे थे और क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। हालेलुया। तो अजीज़ों, जब हम देखते हैं इनकी कहानी को, इनकी स्टोरी को और इस वचन को देखते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको वहाँ से कैसे छुड़ाया। आज हम अपनी ज़िंदगी में अपने छुटकारे को चाहते हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आज़ादी को चाहते हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी में अपनी हीलिंग को चाहते हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है, वो हम देखना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होगा। जब हम कुछ करेंगे तब ही उन मिरेकल्स को, उन मौज़ात को, उन हीलिंग्स को हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर ले पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं, कहानी को देखते हैं, जो उसके चेले थे, जो उसके शागिर्द थे, जब वो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते थे, परमेश्वर के साथ रह के जब परमेश्वर इस दुनिया से चले गए, जब अपने पिता के पास चले गए, और जब उसके बाद परमेश्वर ने उनको दुनिया में भेजा, और जब भेजा तो उन्होंने जाके प्रभु यीशु मसीह के कामों को किया, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आज़ाद किया, डिलीवर किया, हील किया, चंगा किया। और परमेश्वर ने जैसे कि अपने वचन में कहा, अपने वचनों में कहा, उनको कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। तो ऐसा ही आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के हम बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखते हैं अपने जीवन में, और जब चेलों को देखते हैं, जब शागिर्दों को देखते हैं, वैसे ही उन्होंने किया। परमेश्वर के वचनों पर चलकर उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में लेके, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेके, परमेश्वर की अगुवाई में रह के, परमेश्वर की बातों में चल के उन्होंने वो कामों को किया। तो हम दोबारा उस वचन पे आते हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले पाते हैं। जो ख़ास जो बात थी पालूस और सलास की ज़िंदगी में, जैसे कि वचन कहता है कि जब उनको पकड़ा गया और उस जेल के अंदर डाला गया, और जब आधी रात के करीब वचन कहता है कि वो खुदा के गीत गा रहे थे, खुदा की हमद कर रहे थे और दुआ कर रहे थे। हालेलुया। अगर अजीजों आज हम सोचें अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम अगर उनकी जगह पर होते, पालूस और सलास की जगह होते, तो हम क्या करते? हालेलुया। हम क्या करते? हमें जो परमेश्वर ने आज जो इन वचनों से परमेश्वर हमसे बात करता है, या परमेश्वर से हम जो सीखते हैं, क्या हम परमेश्वर के मुताबिक होते उस टाइम में? अगर आज हमारे साथ ऐसा होता, या अगर हम उस जगह पर होते जहां पर पालूस और सलास हैं, हालेलुया, जहां वो थे, अगर आज हमारे साथ ऐसा हो तो हम कैसे होंगे? अगर हम उनकी जगह अपने आप को रखें, तो क्या, जैसे कि वचन कहता है कि उनको पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया और उनको बांधा गया, और तब भी वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की हमद कर रहे थे, परमेश्वर के गीतों को अपने मुंह से गा रहे थे। और वचन कहता है कि जितने भी लोग वहां मौजूद थे, जितने भी उस जेल के अंदर थे, उस एरिया में लोग थे, वो उनकी वर्शिप को, उनकी हमद को, उनकी दुआ को वो सुन रहे थे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर हम होते तो हम क्या करते हैं, या अगर आज हम हो तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। जब अगर एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर हम जैसे कोई हमारे जैसे कोई लोग होते, या
हम आम लोगों की तरह बात करते हैं। हम आम तो नहीं लेकिन ख़ास लोग, हम भी परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा कि अगर जैसे वो आत्मा में थे, जैसे वो खुदा के रूह से भरे हुए थे और खुदा के वचनों पर चलने वाले थे और वो आराधना उस वक्त कर रहे थे, उस मुसीबत में भी, उस दुख में भी, उस परेशानी में भी, और परमेश्वर की हम्द कर रहे थे, अगर आज हम अपने आप को लगाएं तो हो सकता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते, हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता। हालेलुया। और जब हमारा ध्यान हटता तो हो सकता है अगर हम उनकी जगह अपने आप को रखें तो हो सकता है हम परमेश्वर को बुरा भला भी कहते, या कहते कि हम तो परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं, तब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसी काम क्यों होते हैं, तब भी हमारी ज़िंदगी में बीमारियां नहीं जाती, तब भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं जा रही, तब भी हमारी ज़िंदगी में एक से एक बढ़ के प्रॉब्लम आ रही है। अजीज़ों, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं उनकी अभी बात नहीं कर रहा। अगर हम उनकी जगह होते तो क्या होता, हो सकता है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते, हमारा ध्यान हट जाता, हम जो परमेश्वर को देखते हैं उस मुसीबत को देखते और परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने, जैसे उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था और वो ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए हुए थे और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, उन्होंने ध्यान को अपने परमेश्वर की तरफ से ना हटाया। लेकिन अगर हम हैं तो हो सकता है हमारा ध्यान हट सकता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर जो इस वचन से आपको कहना चाहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू जो मुझे मानने वाला है, तू जो मेरी हुजूरी में रहने वाला है, आज अगर तेरी जिंदगी में कुछ हालात ऐसे बन जाएं जिन चीज़ों से तू निकल नहीं पा रहा, जिन चीज़ों में तू फंस चुका है, जिन चीज़ों से तू दब चुका है, अगर तुझे आज कोई बीमारी पकड़े हुए है, आज अगर तुझे कोई दुष्ट आत्मा पकड़े हुए है, आज अगर तू कर्जे के नीचे है, अगर आज तू जिस जगह पर मौजूद है वहां से निकल नहीं पा रहा, अगर तू आगे जाना चाहता है, तो मैं तुझे कहता हूं, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर तू डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर तेरा ध्यान मुझसे नहीं हटेगा, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और खास बात जो हम देखते हैं इस वचन के अंदर, जब उनको पकड़ा गया, हर मोस्टली लोग इस स्टोरी को जानते हैं, मोस्टली लोग इस कहानी को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर के इस वचन को आप समझ पाएंगे, मेरा ईमान है। और जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, ये कलाम दिया, मेरा ईमान है ये आज आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो जैसे कि देखते हैं, जैसे कि वो उस जगह पर मौजूद थे, हो सकता है जो लोग उस वक्त उनको देख रहे थे वो सोच रहे हों ये कैसे लोग हैं कि इनको मारा भी गया है, इनको पकड़ा भी गया है, इनके हाथों पैरों को बांधा भी गया है, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये फिर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, इनका ध्यान परमेश्वर से नहीं हटा। हालेलुया। और तब भी ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तब भी ये दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर की हम्द कर रहे हैं और हम्द के गीतों को गा के परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है वो लोग देख रहे हो, वो वचन कहता है वो देख रहे थे, लेकिन जो सोचने की बात है, जो समझने की बात है, कि हो सकता है वो कहते हो ये बेवकूफ़ हैं, क्या इनके साथ जो हुआ, अब भी ये परमेश्वर को मानते हैं, अब भी ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अब भी अपने मुंह से, अपने बदनों से ये परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आज हम पर कोई ऐसी बात, हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई ऐसी परेशानी अगर आ चुकी है, तो परमेश्वर कहता है तू डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि अपने मुंह से मेरी हम्द को कर, अपने मुंह से मेरी प्रस्तिश कर, अपने मुंह से मेरे हुजूर आ और दुआ कर, ताकि मैं तुझे आज़ाद कर सकूं, मैं तुझे डिलीवर कर सकूं, मैं तू जैसा है तुझे वैसे न रहने दूं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से तेरी ज़िंदगी को, तेरी लाइफ को बदल दूं। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, ये हम पर है कि हम क्या आज भी जिन चीज़ों में हम हैं, जिन चीज़ों से हम समझ रहे हैं कि हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको निकालना चाहता है, पर उससे पहले आपको ये करना होगा कि आपको परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाना होगा। हालेलुया। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना होगा, ताकि परमेश्वर आपको आज़ाद कर सके, परमेश्वर आपको छुड़ा सके। आज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा ही, पहली बात हम सीधा ही क्या करते हैं,
हम कहते हैं कि हम खुदा को सारी बातों में दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। हारे असी की कीता, असी इंज दा किहड़ा काम किया जिहड़ा खुदा ने साडी जिंदगी च काम करता, क्यों साडे ते इंज होया, या हम अलग अलग बातें करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, लेकिन उस बात पर हम गौर नहीं करते कि जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हो सकता हो परमेश्वर ने जैसे इनके लिए अपने आप को वहां जाहिर किया, पौलुस और सलास के लिए हमारी ज़िंदगी में भी वो अपने आप को जाहिर करना चाहता हो, अपने आप को वो प्रकट करना चाहता हो, अपने कामों को वो दिखाना चाहता हो, लेकिन हमने पहले ही अपने मुंह से नेगेटिव बातों को निकालना शुरू कर दिया, बुरी बातों को परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ पर नेगेटिव लफ्ज़ों को बोलना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि इन बातों के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर से हट जाए, और परमेश्वर जो आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है या करने जा रहा है वो कर ना पाए। हालेलुया। तो आज जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अगर छुटकारे को चाहते हैं, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में हीलिंग को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, तो परमेश्वर की तरफ आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रैक्ट आपने नहीं होना। जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो अपने ध्यान को जब हम परमेश्वर की तरफ लगाएंगे, जब आपका ध्यान, आपके ख्याल, आपकी सोचें, आपका फोकस परमेश्वर की ओर होगा, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा आपको उन चीज़ों से निकाल पाएगा। हालेलुया। और देखते हैं इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर, कि इन्होंने अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर से नहीं हटाया। जो मर्जी इनके इर्द गिर्द होता रहा उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने उनके हाथ पैर बांधे गए, उन्होंने अपने हाथों और पैरों को नहीं देखा। उनको मारा गया, उन्होंने उस चीज़ को रद्द किया, बल्कि क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। सिर्फ उन्होंने उन चीज़ों को ना देखा। हो सकता है अगर उनमें से वो अगर आत्मा में ना होते, अगर वो स्पिरिट में ना होते, तो वो सोचते, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो वो सोचते कि कोई अब हम कैसे यहाँ से निकलेंगे, या हमें कोई सुबह बंदा आएगा वो हमें छुड़ाएगा, या वो किसी को पैगाम भेजते, कलीसिया में पैगाम भेजते कि आओ और हमें यहाँ से छुड़ाओ। लेकिन अजीज़ों, उनका जो ध्यान था, उनका जो फोकस था, उनकी जो स्पिरिट थी वो परमेश्वर के साथ मिली हुई थी, और उन्होंने अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकाली, नेगेटिव बात, जिस नेगेटिव बात पर परमेश्वर ने अपने मुंह से उन्होंने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं निकाली जिसकी वजह से परमेश्वर ने भी अपने काम को नहीं रोका। हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव बात को निकालते तो हो सकता परमेश्वर वहां काम ना करता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से अच्छे बातों को निकाला, प्रार्थना की, हम्द के गीत गाए परमेश्वर के हुजूर झुके और परमेश्वर की आराधना करते रहे। और उस हाल में भी, जिस हाल में वो थे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, जिस हाल में वो थे, उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा किया और बताया कि परमेश्वर ही है जीवत जिसको हम मानते हैं, और परमेश्वर ही ने भी बताया कि वो जीवत परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे कि वचन देखते हैं, वचन में लिखा है, जब वो आराधना कर रहे थे, जब वो हम्द के गीत गा रहे थे, जब वो दुआ कर रहे थे आधी रात को, तो वचन कहता है कि उस जेल में जहाँ वो थी, उस जेल की नींवें हिल गई, और जब वो नींवें हिली तो उस जेल के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी में, आज हम अपनी लाइफ में, अपने कामों के लिए, अपनी लाइफ में जो हम परमेश्वर से कराना चाहते हैं, उन कामों के लिए हम जो बंधन हमारे जीवन में हैं, हम उनको हिला सकते हैं, हम उनको तोड़ सकते हैं, अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा भरोसा, अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते पौलुस और सलास की तरह, तो परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी में नींवें हैं, जो शैतान ने बांधी हुई हैं, जो बैरियर्स हैं, जो आज तक टूट नहीं रहे, हम उनको तोड़वा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है, लेकिन वो कैसे आएगा? जब हम अपने हर दुख में भी, हम मुसीबत में भी, हर परेशानी में भी, अगर हम कहीं पर भी हों, हम परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा करें और परमेश्वर के नाम को हम्द करें, परमेश्वर की प्रस्तुति करें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के हुजूर झुके रहें। हालेलुया।
और जब हम ऐसा करेंगे तो क्यों ना परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, क्यों ना परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा, क्यों ना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को करेगा। आज जैसे मैंने पहले बोला कि कभी कोई ऐसी बात हमारी ज़िंदगी में हो जाए तो हम जल्दी से निराश हो जाते हैं, हम जल्दी से परेशान हो जाते हैं, हम जल्दी से दुखी हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? हम शकी हो जाते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या खुदा हमारे साथ है? देखें इस वचन में, देखें अगर हम गौर से पढ़ें, वो ना तो उन्होंने शक किया, ना उन्होंने ये सोचा कि खुदा हमारे साथ है या नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जिसके हुजूर वो रहते थे, जिसको वो मानते थे, परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब ही परमेश्वर बताता है जब हम अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपनी हर उस घड़ी में जिसमें हम समझते हैं कि हम अब नहीं बचेंगे, हम अब नहीं छुड़ाए जाएंगे, अब हमारी ज़िंदगी में ये काम नहीं होगा, तब ही परमेश्वर आपको छुड़ाता है, तब ही परमेश्वर आपको आज़ाद करता है, तब ही परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, तब ही परमेश्वर अपने आप को ऐसा आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बड़े कामों को करता है जिनसे आप जान सकेंगे ये परमेश्वर ही ने किया है, ये खुदा ही नहीं किया है और खुदा ही कर सकता है। हालेलुया। जब हम शक्की नहीं होते, जब शक हमारे ज़हन में नहीं रहता। हालेलुया। और उन्होंने शक नहीं किया बल्कि विश्वास किया, भरोसा किया कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम वर्शिप कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम गीत गा रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम हम्द कर रहे हैं, जिसके हुजूर हम दुआ कर रहे हैं, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें आज़ाद करेगा, वो हमें यहाँ नहीं रहने देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा कह रहा है, आज तू जहां भी मौजूद है, जहां तू है मेरी बेटी, जहां तू है मेरे बेटे, आज तू वहां नहीं रहेगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे हर उस चीज़ को जो तेरी जिंदगी में शैतान ने बांध दिया है, जिन चीज़ों को शैतान ने तेरी जिंदगी में बांध दिया है, जिन दरवाज़ों को बंद कर दिया है, आज रात मैं उन चीज़ों को खोलने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हमें ये करना होगा कि हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की हम्द, परमेश्वर के गीत अपने मुंह से गाते रहना होगा, परमेश्वर के हुजूर प्रार्थना करते रहना होगा और परमेश्वर को बताना होगा कि परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, हम तुझे मानते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। अगर तू आज मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब भी तू मेरा खुदा है, तब भी तू मेरा परमेश्वर है। मैं अपना जीवन तुझे दे चुका हूं, मैं कभी नहीं हटूंगा, मैं तेरा विश्वास करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में कोई काम हो ना हो, मेरी जिंदगी में कोई मौजूद हो ना हो, मैं चंगा हो ना हूं, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज अजीज़ सोचिए इस बात को। अगर हम देखें खुदा के वचन में, उन्होंने विश्वास को ना तो छोड़ा, ना उन्होंने अपनी प्रार्थना को छोड़ा, ना उन्होंने अपनी हम्द को छोड़ा, ना उन्होंने गीत गाना छोड़ा, ना उन्होंने महिमा करना परमेश्वर की छोड़ा, ना उन्होंने सताइश करना छोड़ा, ना उन्होंने परमेश्वर के हुजूर वो जब थे उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ों को नहीं किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। हालेलुया। वो वैसे ही थे जैसे पहले थे, परमेश्वर की हर रोज़ हर दिन प्रार्थना करते थे, प्रस्तिश करते थे, लोगों को प्रीच करते थे, प्रचार करते थे, लोगों को खुदा के बारे में बताते थे। वहाँ भी वो अपनी टेस्टिमनी को दे रहे थे, वहाँ भी वो बता रहे थे कि हम जिंदा खुदा को जिसको हम मानते हैं वो जीवित है, और उस जीवित परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में कामों को किया। और जैसे कि हम वचन में देखते हैं, हम जब ध्यान दें वचन को, जो दरोगा की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी, जिसने इस पूरे माजरे को, इस पूरे जो उधर हुआ उस रात में, जो वहाँ दरोगा मौजूद था, वो डर गया और उसने जंप करके परमेश्वर के जो दास थे पालोस और सलास, उनके पैरों में गिरा और उनको बोला कि मुझे आप बताओ कि मैं क्या करूं कि मैं नजात को हासिल करूं। हालेलुया। देखें इस बात को गौर करें, ध्यान दें। वो दो जन थे जो पकड़े गए, जिनको मारा गया, जिनके हाथों पैरों में बेड़ियां बांधी गई, जिनको जेल के अंदर बंद किया गया, जिन पे पैसा लगाया गया कि यहां से ये निकल ना पाए। अब जो उनकी जिंदगी में हो चुका था या हो रहा था, लेकिन जो हो रहा था वो उस हो रहे पर
गौर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किस पर गौर कर रहे थे? परमेश्वर पर। हालेलुया। लेकिन जो बाहर बंदा मौजूद था, जो दरोगा बाहर मौजूद था, वो जो हो रहा था वो सब कुछ देख रहा था। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो पौलुस और सीलास के साथ हो रहा था वो उस बात को नहीं देख रहे थे। उनका ध्यान कहाँ था? परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो तो हम्द कर रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे, परमेश्वर की स्ताइश कर रहे थे, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा कर रहे थे। हालेलुया। उनका ध्यान किधर था? परमेश्वर की ओर। उनका ध्यान अपनी उन भेड़ियों पर नहीं था, उस जेल पर नहीं था, उस जगह पर नहीं था, ना तो उनका ध्यान किसी और पर था बाहर, बल्कि उनका ध्यान परमेश्वर पर था। लेकिन जो बाहर लोग थे, जैसे वो दरोगा और कुछ जो लोग उस जेल में थे, जिनको बांधा गया था या जिनको रखा गया था, वो इस सारे बात को देख रहे थे। हालेलुया। अजीजों, इस बात को सोचिए, ध्यान दीजिए जो मैं बात करने लगा हूं, जो मैं बात करने चाह रहा हूं, जो पौलुस और सीलास की जिंदगी में हुआ, उस होने की वजह से जब जेल की नींवें हिली, जब परमेश्वर ने उस जेल के दरवाजों को खोला, जो उनकी जिंदगी में हुआ, जो परमेश्वर ने किया, उस वजह से उस दरोगे ने इस बात को कबूल किया कि मैं क्या करूं। वो डर गया कि मैं क्या करूं, ये जीवित परमेश्वर है जिसको ये मानते हैं। इस बात से वो दरोगा उनके पैरों में जाके गिरा और उसने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं कि ऐसा है वो मैं नजात को हासिल करूं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर, अगर खुदा यीशु मसीह पर तू विश्वास ले आएगा तो क्या होगा? तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। कौन? तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। अब मिरेकल किसी और की जिंदगी में हो रहा है, टेस्टमनी किसी और की जिंदगी में बन रही है, लेकिन कबूल कौन कर रहा है? कोई और। हालेलुया। मिरेकल टेस्टमनी पौलुस और सीलास की जिंदगी में बन रही है, लेकिन जो बाहर खड़ा है वो उस टेस्टमनी को देख के, उस मिरेकल को देख के परमेश्वर को अपनी जीवन देने का फैसला कर रहा है। आज अगर हम परमेश्वर के साथ हैं और अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और हमारा ध्यान इर्द गिर्द की बातों पर नहीं, जो कुछ मर्जी हमारी जिंदगी में हो रहा है, पर तब भी हम विश्वास, तब भी हम भरोसा, तब भी हम ट्रस्ट, तब भी हम ईमान, तब भी हम हमद, तब भी हम प्रस्तिश, तब भी हम स्ताइश, तब भी हम हमद के गीत परमेश्वर के हुजूर गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आपकी वजह से दूसरे लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं इस वचन के अंदर कि वो दरोगा पौलुस और सीलास की वजह से ही बचाया गया। हालेलुया। अगर उनका ऐसी उनकी वर्शिप ना होती, ऐसी उनकी प्रार्थना ना होती, ऐसे वो हमद के गीत ना गाते, ऐसा उनका विश्वास ना होता, ऐसा उनका ध्यान ना होता, तो हो सकता है वो जेल के दरवाजे ना हिलते, हो सकता है वो जेल की नींवें ना हिलती। हालेलुया। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया, परमेश्वर पर विश्वास रख के किया, दिल से किया, ईमान से किया, भरोसे से किया, और कोई भी उनको ये इस बात का नहीं था कि हमें अब यहाँ से कोई छुड़ाएगा या नहीं, बस उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था और इसी वजह से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। अगर आज हम भी ऐसा ध्यान रखें तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको, अगर आज आप समझ रहे हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने जैसे लाजर को जीवित कर दिया, आज वो आपकी मरी हुई चीजों को जीवित करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सोचें इस भाग को, ध्यान दीजिए। हालेलुया। कि किसी की वजह से, किसी की टेस्टमनी की वजह से, किसी की मिरेकल की वजह से, जो पौलुस और सीलास के जीवन में है, उस मिरेकल की वजह से, उस टेस्टमनी की वजह से एक दरोगा और उसका घराना बचाया गया। जो बाहर से देख रहे हैं, जिन्होंने उस मिरेकल को देखा, उस रात में जो काम परमेश्वर ने किए, उन कामों की वजह से विश्वास करके परमेश्वर के आगे वो उनके पैरों में गिरा और उसने उनको बोला कि मैं निजात को लेना चाहता हूं, पर मैं कैसे लूं। तो जो उन्होंने गाइड किया, जो उन्होंने बोला, तो उस दरोगा ने वैसा ही किया। हालेलुया। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपकी वजह से
आपकी टेस्टमनी की वजह से, आपकी ज़िंदगी में जो आज मिरेकल परमेश्वर ने किया, उस मिरेकल को आप बता के लोगों को, या लोग देख के आपके मिरेकल को, हाँ कि परमेश्वर ने अगर इसकी ज़िंदगी में कामों को कर दिया है तो क्यों ना मेरी ज़िंदगी में किया करेगा। अगर इसकी ज़िंदगी में ये टेस्टमनी बन चुकी है तो मेरे क्यों नहीं बनेगी। अगर आपका विश्वास ऐसा हो जाएगा, अगर है, तो यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूँ, कोई भी बरकत, कोई भी आशीष, किसी भी किस्म की हीलिंग, किसी भी किस्म की डिलीवरेंस कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप अपनी हर बरकत को, अपनी हर हीलिंग को, डिलीवरेंस को ले पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ये आप पर है। हालेलुया। और देखते हैं, जब दरोगा की जिंदगी को देखते हैं तो उसने क्या किया। कई बार कई लोग देख के ईमान लेके आते हैं, देख के आपकी टेस्टमनी, देख के आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, उसको देख के हो सकता है कि वो ईमान ले आए प्रभु पर। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी आज परमेश्वर के साथ सही नहीं, तो अगर परमेश्वर ने कोई आपकी ज़िंदगी में काम नहीं किया, तो हो सकता है आप लोगों को बता रहे हो परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन आप जब बोल रहे हैं पर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं जिससे आप साबित कर सकें कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में ये कामों को किया, तो हो सकता है जिसको आप प्रीच कर रहे हैं, हो सकता है जिसको आप प्रचार कर रहे हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट ना करे। हालेलुया। लेकिन तभी वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा जब आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी होगी, जब आपकी ज़िंदगी में गवाही होगी, जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का मिरेकल होगा, जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। जब ध्यान लगा रहेगा तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी हर जगह पर, जो आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों पर परमेश्वर की प्रेजेंस को आप चाहते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ होगी। हालेलुया। जैसे कि प्रेजेंस परमेश्वर की वहाँ हम देखते हैं, खुदा के बंदों की ज़िंदगी में वो प्रेजेंस थी, हजूरी थी, तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और बताया कि मैं जीवित हूँ। हालेलुया। और इस जीवित परमेश्वर ने जब उनकी ज़िंदगी में काम किया तो उनकी वजह से वो दरोगा और उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। आज अजीज़ों, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, आज अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा, आज परमेश्वर से आप कहिए, जैसे परमेश्वर मेरा ध्यान आपसे कभी ना हटे, मेरी सोचे, मेरा ध्यान, मेरे विचार, मेरा करैक्टर, मेरा खड़ा रहना कभी भी आपसे ना हटे, बल्कि मैं आप में बना रहूं। जैसे सिलास और पालूस और सलास जैसे खड़े रहे, अड़े रहे तेरे वचन पर खड़े रहे, और उन्होंने अपने मुंह से, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में भी अपने मुंह से एक शब्द गलत नहीं निकाला, अपने मुंह से उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं निकाली जिनकी वजह से हो सकता है कि वो उनका टाइम, उनका वो वक्त लंबा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर, आज मैं जैसे उन्होंने विश्वास करके, भरोसा रख के तुझ पर जो हम के गीत गाते रहे, जो प्रार्थनाएं करते रहे, जो तेरी हजूरी में बने रहे, आज मैं वैसा फैसला करता हूं कि मैं वैसा रहूंगा। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ या हो रहा है, मैं उन चीज़ों को नहीं देखूंगा। जैसे पालूस और सलास ने उन जेल की दीवारों को, उन बेड़ियों को, उन जेल की सलाखों को, उन जगहों को जहां पर वो मौजूद थे, उनको नहीं देखा, ना उन लोगों को जो उनको हो सकता बेवकूफ़ कह रहे हो सकता उनको कह रहे हैं ये कैसे लोग हैं, उन्होंने उनकी उस बात को नहीं जाना, बल्कि उन्होंने जाना तो परमेश्वर को जाना। इसी बात से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया, इसी बात से परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में गवाही बनाई, इसी बात से, उनकी वजह से, परमेश्वर के दासों की वजह से, पालूस और सलास की वजह से दूसरे लोग बचाए गए। हालेलुया। आज अजीज़ों, अगर हम ऐसे हैं तो ये नामुमकिन है कि हम जब प्रीच करें, जब हम प्रचार करें, जब हम परमेश्वर के वर्ड को सुनाएं, तो लोग आपकी बात को ना सुने। जब आपकी ज़िंदगी में कोई काम हुआ होगा ऐसा, तो हो सकता है आपके रिश्तेदार आपकी गवाही से जो आप दे रहे हैं परमेश्वर की, जो आप मसीह में आ चुके हैं, उस बात से में भी वो मुतासर ना हो कि जब मैं आज प्रीच कर रहा हूँ या आज मैं खुदा के कलाम को सुना रहा हूँ, हो सकता है इस बात से वो मुतासर ना हो। लेकिन जो मौज़ा, जो मिरेकल परमेश्वर ने किया मेरी ज़िंदगी में या वो करेगा,
उस मिरेकल को देख के, उस टेस्टमनी को देख के वो प्रभु को कबूल कर लें। हालेलुया। अगर ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी में हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। जब आप टेस्टमनी के साथ चलेंगे, जब आप गवाही के साथ चलेंगे, जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जब आपका ध्यान खुदा की तरफ लगा रहेगा, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। तो सोचें आज परमेश्वर के वचन से कि जो परमेश्वर ने आज आपसे इस वचन से बात की है, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर की आवाज़ थी, अगर आप इस वचन पर आज इस वचन को सुन चुके हैं, आज इस वचन को मान चुके हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ आज रात ही जब आप फैसला कर चुके हैं, अभी इसी वक्त परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बड़े ब्रेक थ्रू को लेके आएगा और आपकी हर उस बैरियर को, आपकी हर उस चेन को जो शैतान ने आपके ज़िंदगी में बांधी हुई है, हर वो दरवाज़ा जो शैतान की ओर से बंद है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खुलेंगे सब चीज़ें। हालेलुया। लेकिन आप पर है कि आप क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। आप कैसा माइंड रखते हैं परमेश्वर के बारे में। आप अपने बुरे हालातों में भी कैसे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अपनी मुसीबत में भी, अपनी बीमारी में भी कैसे हैं, यही परमेश्वर इन बातों को भी देखता है कहीं बार आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है परमेश्वर जब वो हमद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे परमेश्वर की, परमेश्वर इस बात से खुश हुआ हो, परमेश्वर उनको देखकर परमेश्वर ने जाना हो कि ये मेरे बेटे हैं, ये मुझे सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। तो हो सकता परमेश्वर हमें देखे ऐसा ही कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने दुख में भी मुझे भूलता नहीं, अपने आज इसके पास अगर पैसा नहीं तब भी अपनी गरीबी में भी मेरे नाम को ऊंचा करता है, अपनी गरीबी में भी मेरे हुजूर बोता है, अपने दुखों में भी ये मेरे आगे आके मेरे हुजूर आके पुकारता है, अपनी निराशा में भी ये मेरी शुक्रगुजारी करता है, अपनी मायूसी में भी ये मेरे नाम को ऊंचा करता है। हो सकता है परमेश्वर आपको ऐसे देखे, और जब ऐसे देखे तो परमेश्वर आपको खड़ा करे। हालेलुया। जैसे उनको डिलीवर किया, आज़ाद किया परमेश्वर ने, वहाँ से निकाला, और उनकी वजह से जब वो खुद डिलीवर हुए, उस डिलीवरेंस की वजह से दूसरे डिलीवर हुए। हालेलुया। आज अगर आप खुद से डिलीवर हो चुके हैं, खुद परमेश्वर ने अगर आपको डिलीवर किया हुआ है, तब ही आप दूसरों को डिलीवर कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आज अब खुद ही डिलीवर नहीं, अगर आज अब खुद ही बंधनों में हैं, बीमारियों में हैं, आज आपकी ज़िंदगी में शैतान की ओर से काफ़ी बैरियर्स हैं, जो आप खुदा की शैतान की ओर से शैतान ने आपको झकड़ा हुआ है, और आप दूसरों के लिए आप डिलीवरेंस की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दूसरों के लिए आप डिलीवरेंस के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा ना हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुद डिलीवर हैं तो फिर आपकी वजह से दूसरे भी डिलीवर होंगे। जैसे परमेश्वर ने उनको डिलीवर किया, उनकी वजह से वो दरोगा डिलीवर हुआ। आज ऐसा ही है, अगर आज मैं डिलीवर हूं तो मेरी वजह से आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप डिलीवर हो चुके हैं तो आपकी वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों रूहें डिलीवर होंगी यीशु मसीह के नाम से। तो ये बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली, जो परमेश्वर ने दी, और जिनके लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जिन बातों को मैंने आज आपको बताया है, मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में जा चुका है, आप इसको कबूल कर चुके हैं, आप इसको अपनी ज़िंदगी में मान चुके हैं, और आप इस वचन के द्वारा बहुत सारा फल लेके आने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जो भी परमेश्वर मुझे देता है, और मैं भी जो मैं सीखता हूँ, जो परमेश्वर मुझे सिखाता है, मैं उसको डिलीवर करता हूँ ज़रूर। मैं उसको अपने अंदर नहीं रखता। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मैं उस आशीष का बताता हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं उसका बताता हूँ। परमेश्वर आज मुझे अगर कोई बात दे रहा है, मैंने उसको छुपाया नहीं कभी, लेकिन मैंने उसको डिलीवर करने की कोशिश की है कि परमेश्वर जब भी यहाँ आया हूँ अपनी ओर से नहीं खड़ा हुआ, यहाँ परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर आप जो कहेंगे वो मैं बोलूँगा, आप जो मुझे अगुवाई करेंगे वो मैं बताऊँगा। मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा मेरे अंदर से होकर लोगों से बात करें। आज भी जब मीटिंग स्टार्ट हुई, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ड्यूरिंग मीटिंग जब वर्शिप चल रही, तो मैं खुदावंद को यही कह रहा था, खुदावंद मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझसे होके बात करे लोगों से, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम ऐसे होंगे,
हालेलुया। तो क्यों ना परमेश्वर हमें डिलीवर करेगा, क्यों ना परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा, क्यों ना हमें परमेश्वर अपने अपने कामों के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आप अपनी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने देंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। हालेलुया। सीखरा बशकर। हालेलुया। प्रेज गॉड। नीमोरा संदबा शिकरा बसबा। हालेलुया। सिबोरा शुद्ध। अभी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा। जो भी वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया, मेरा ईमान है इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हैं, इस कलाम के द्वारा ब्लेस हैं। हालेलुया। शिकर बस सीमलो शबस। हालेलुया। प्रेज गॉड। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, खुदावंद आपको ब्लेस करे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारी इन मीटिंग्स को, इन मैसेजों को सुन रहे हैं और हमारे साथ परमेश्वर के हजूर वो बने रहते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं आपको खुदावंद ब्लेस करेगा, और जो कबूल करते हैं खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आए हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूं, आपका थैंक्स करता हूं। मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं। परमेश्वर इस ऑफरिंग को अपने हजूर कबूल करिए। ये मेरा बोना तेरे हजूर कबूल हो। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, मलाकी 3:10 में लिखा है, जब तुम मेरे ज़ख़ीरा खाना में मेरे घर में अपने आदियों को लेके आएगा तो मैं अपने आसमान के दरीचों को खोलूँगा। तेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना रहेगी, घटी ना रहेगी, और मैं तेरी हर फजूल खर्ची को डांटूंगा। तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर तेरा वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। जो इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा पूरा ये वचन हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिबोरा खरास की रे भी। हालेलुया। प्रेज हिंदी बुक। हालेलुया। अभी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको आप भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिबोरा बसंत जिबोरा शुद्ध। हालेलुया। हालेलुया। प्रस्तुति बशन समर बसंत। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से तेरे हजूर आता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद परमेश्वर मुझे देखे, तेरा आत्मा के जन को छुए। परमेश्वर जो आज इतने वचन दिया अपने लोगों को, खुदावंद मेरा ईमान है ये वचन की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को बना चुका है। परमेश्वर जैसे आपने मुझसे ये वचन दिलवा के मुझे ब्लेस किया, मेरा ईमान है कि ये भी ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से तमाम लोगों को जिस वक्त देख रहे हैं इनको मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में मसा करता हूँ। खुदावंद जी जो भी इनकी ज़िंदगी में अंधकार है, अंधकार तरीकी है, डार्कनेस है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ इनको राइट ना छोड़े। हर तरह की बीमारी, कानों के रोग यीशु मसीह के नाम से चले जाएं, नाक के रोग यीशु मसीह के नाम से चले जाएं, पेट के रोग यीशु मसीह के नाम से चले जाएं, हर तरह की सर दर्द, गैस्ट्रिक यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हैं तो इनको आज़ाद कर, छुड़ा परमेश्वर, इनको इनकी हर बंधन तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके जुए तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता तेरा आत्मा इनको छुए, आज़ाद करे, हर तरह की कमियां घटियां इनके जीवन से जाती नहीं। परमेश्वर जी जो इस वक्त लोग डर चुके हैं, किसी भी परेशानी में है, दुख में है, बीमारी में है, आज परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से मेरा आसमानी पिता मैं मांगता हूँ इनका डर, इनका खौफ इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर चला जाए। हर वो खौफ जो इनकी ज़िंदगी में बार बार काम कर रहा है, डर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। परमेश्वर हर डर से, हर खौफ से ये आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर जी हर डर की आत्मा पर कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, डर की आत्माओं छोड़ो इनको। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरा आत्मा आज के बाद इनकी अगुवाई करे, तेरा आत्मा इनको लीड करे, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरा आत्मा इनको आगे लेके जाए यीशु मसीह के नाम से। गीलोबो गडारा सिंगे रे बाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबाश के आंखों के रोग जाए यीशु मसीह के नाम से, मुंह के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी जो आपके पेट में, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं और तुझे कमांड करता हूं, बाहर आ यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सी बोलो खंजेरी बे। हर तरह की दर्द जो आपके घुटनों में है, पैरों में है, हाथों पर है, कंधों पर है, कमर में है, पेट में है, कहीं पर भी है,
यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आपकी बीमारियां जाती रहें, यीशु के नाम से आपकी हर दर्द जाती रहे, मैदे की हर दर्द आपको छोड़े, सर की दर्द, माइग्रेन, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर तरह की आत्माएं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपके माइंड को खराब करती हैं, इन द नेम ऑफ जीसस मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, मैं आपको फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी से, हर कर्ज से मैं आपको फ्री करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर कर्ज आपकी जिंदगी को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर कर्ज को मैं शनापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर कर्ज आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। बाप दादाओं के कर्ज आपको छोड़े, शर्मिंदगियां छोड़े, लानते छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। जादू टूना जो आपकी जिंदगी में किया गया है, आपको खिलाया गया है, आपको पिलाया गया है या किसी ने किया, मैं यीशु के नाम से हर जादू टूने को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, यीशु के नाम से खत्म करता हूं। और पवित्र आत्मा की आग को हर जादू टूने की जगह पर मैं फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ। जादू टूने की आत्मा पर तेरी फायर को परमेश्वर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शिखरा बसबा, हर वो आत्मा जो आपके माइंड को जकड़ रही है, आपके माइंड को तब्दील नहीं होने दे रही, मैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से कमांड करता हूं, आप फ्री करता हूं आपको। हर आत्मा जो आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके ध्यान को हटा रही है, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से उन आत्मा को मैं कमांड करता हूं आपको छोड़े राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं, आपके घरानों को ब्लेस करता हूं, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करता हूं। जिनके पास औलाद नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इनको ब्लेस कर, इनको औलाद जैसी नेमत अता कर। जिनके डॉक्यूमेंट्स परमेश्वर जी जॉब के लिए लगाए गए, मैं जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनकी जॉब प्रोवाइड कर, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट्स की फेवर को चाहता हूँ इनकी ज़िंदगी में, गवर्नमेंट्स की जॉब को चाहता हूँ इनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से। जिन्होंने अब्रॉड के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं आप प्रभु के लहू से उन डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में आज़ादी की घोषणा करता हूँ, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आप छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। जो सब नामों से नाम ऊंचा है वो यीशु नाम है, मैं उस नाम से कहता हूं, यीशु नाम से कहता हूं आपका छुटकारा हो, यीशु नाम से आपकी बीमारी जाती रहे, यीशु नाम से आज आप आज़ाद हो जाओ, यीशु नाम से आपके बैरियर टूट जाए, यीशु नाम से हर कर्ज जाता रहे, यीशु नाम से जादू टूना टूट जाए, यीशु नाम से जो पीछा करती हैं आत्माएं आपको छोड़े राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। जो आत्माएं आपका पीछा करती हैं आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। आज़ाद हो जाओ, छुट जाओ यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जाओ। मैं पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं उन आत्माओं पर जो आपका पीछा करती हैं। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire, fire in the name of Jesus। आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। छुटकारे की रात है आज आपके लिए इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो और छुटकारा आपका है, रिसीव करो, हीलिंग आपकी है इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करो, ईमान करो, भरोसा करो परमेश्वर पर, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। विचक्राफ्ट की आत्माएं छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से। और राबाश के वे विचार की आत्माएं छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर गंदा देखने वाली आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर गंदा बोलने वाली आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। गुस्से की आत्माएं छोड़े यीशु मसीह के नाम से। गुस्से की आत्माएं छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से। सिखराबा शखराबा से गिरे लबराबा शबा। आजाद हो, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। सिखराबस बाबा शिखरे बेबे रिबाबस बस बे शिखराबा से गिरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर तरह के गुप्त रोग, आपकी जो बीमारियां, गुप्त बीमारियां, उनको मैं टांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी गुप्त बीमारियों को टांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपको छोड़े, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रसोलियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। कैंसर आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसर आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बीपी के रोगियों चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। बीपी कंट्रोल इन द नेम ऑफ जीसस। डायबिटीज के रोगियों चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो रहे, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी आपके जीवन में मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ, जो हुजूरी खुदा यहां मौजूद है वो हुजूरी आपको आजाद करे इन द नेम ऑफ जीसस। फरासिकी रेबे, आजाद हो लो यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो लो और अपनी टेस्टमनी को पकड़ लो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे स्वर्गीय पिता, जो मैंने मांगा है तूने मुझे दे दिया।
मैं यीशु मसीह के नाम से मांगा, हमें ओ शबानमा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में, तब तक की जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल के नाम से, और फेसबुक को फॉलो करिए, और हमारी मीटिंग के साथ, जो हमारी मीटिंग्स थर्सडे और संडे को होती हैं, जुड़ें, ताकि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को आप सुन सकें। और जो भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वचन को ज़रूर शेयर करें, इस वचन को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि आप तो ब्लेस हों, दूसरे भी हों। हम फिर मिलेंगे खुदा उनकी हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।